औरत के पैर उल्टे होने लग गए थे। वहां पर अपने घुटनों के ऊपर बैठ के रोने लग गई। ऑटो वाले अंकल ने बोला कि मैडम आपको सच्ची में यही उतरना है। और धीरे 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 ऐसे करके उसके पैर उल्टे होने लगे। वजह किसी औरत का बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिप पे, जहां पर हम कुछ टाइम से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि आपको एक उन्हें पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो पार्ट 2 है ये। और इसमें आज एकू बताएगी कि उसके किसी रिलेटिव के साथ क्या स्टोरी हुई और कैसे आपको इन सब चीजों से बचना है। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट 2 और मैं स्टार्ट करती हूँ ये कहानी। मेरे पापा का एक फ्रेंड है, वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करते हैं। उनको ऑफिस बहुत कम जाना होता है। तो वो एक दिन जल्दी शिफ्ट खत्म कर आ रहे थे। उस टाइम रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे। तो उनका जो घर का रास्ता है ना, वहाँ पर पड़ता है एक शमशान घाट। वैसे शमशान घाट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी, क्योंकि रास्ता ही वही होता है। तो इंसान जाता है, तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं है। बट वो टाइम था जिसे हम शायद भूतिया टाइम भी बोलते हैं। आई थिंक सो। कहते हैं 12 बजते ही अलग ही दुनिया का टाइम हो जाता है। अलग ही दुनिया का लोग, हमारी खुद की आत्माएं, मैंने सुना है कि हमारी खुद की आत्माएं बाहर निकल जाती है। हाँ, हमारी आत्मा निकलती है, बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों अंकल रास्ते से जा रहे थे और उन्हें कोई भी ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था। मतलब रात के 1:30 बजे कौन सा ही ऑटो मिलता है। तो वो चले जा रहे थे। उनका घर का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूर था उधर से। अचानक से 5 मिनट बाद उनके पास एक ऑटो वाला आता है और बोलता है, भाई साहब आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए, काफी रात हो चुकी है। तो अंकल उस ऑटो में बैठ गए, क्योंकि उस टाइम नीड थी। क्योंकि 1:30 बजे के टाइम कोई भी अच्छा खासा इंसान डर सकता है। शमशान घाट का रास्ता हो तब तो खासकर। अंकल उस ऑटो में बैठते हैं। तो अंकल ने ऑटो वाले भैया से पूछा कि इतनी रात को आप कहाँ जाए। तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, आप रास्ते में दिख गए, इसलिए आपको बिठा लिया मैंने। अंकल ने बोला ठीक है चलिए, छोड़ दीजिए मुझे। अब जैसे ही ऑटो चल रहा है, उनको रास्ते में दिखती है एक औरत जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। सूट पहना होता है उसने नॉर्मली। तो अंकल बोलते हैं कि रात के 1:30 बजे किसी औरत का बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो औरत ने चूड़ियां वगैरह पहनी होती हैं और वो रोकती है ऑटो को यूं करके। तो सब चूड़ियों वगैरह की आवाज आ रही होती है। एक तक टाइम के लिए बंदा डर जाता है चूड़ियों की आवाज से, पायल की आवाज से। बट अंकल ने फिर भी हिम्मत करके ऑटो वाले को बोला कि औरत अकेली है, का सफर है, कि उसको लिफ्ट दे दे, कहीं कोई और का कुछ भी चीजें ना हो जाए। और ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो हम 1:30-2 बजे निकल रहे थे, जैसे कि हमने आपको स्टोरी बताई भी थी एक। तो अंकल ने उस औरत के लिए ऑटो रुकवाया और वो औरत बैठ गई ऑटो। थोड़ी दूर जाने पर अंकल का ध्यान पड़ा उस औरत के पैरों पर, और उस औरत के पैर धीरे धीरे उल्टे हो रहे थे। ओह माय गॉड! मतलब ऐसे बोलते ना, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे सूट पहन रखा था उसने। और धीरे धीरे ऐसे करके उसके पैर उल्टे होने लगे। और फिर अंकल वहां पर शॉक। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने इस चीज से कैसे डील की, क्योंकि अगर हम लोग होते उनकी जगह पे तो मैं तो वहीं पे फट के चार हो जाती। टू बी ऑनेस्ट, निकल पड़ती है ऐसी चीजें तो देख के तो बंदा पागल हो जाता। अंकल ने बहुत हिम्मत करके ऑटो वाले को बोला कि भाई रोक दे ऑटो। तो उसने बोला क्यों, लड़की है भाई, लड़की जाता है, ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। उस लड़की ने भी बोला जैसा ये कह रहा है वैसे ही कर। ऑटो वाले अंकल ने बोला कि मैडम आपको सच्ची में यही उतरना है। कहती जैसा ये कह रहा है वैसे ही करना। तो ऑटो वाले ने बोला ठीक है, मैं आपको यहाँ उतार देता हूँ, आप आराम से जाना घर। अब वो औरत उतर जाती है और ऑटो वाला चलने लग जाता है वापस से रूट पे जहाँ अंकल को छोड़ना था। उन्होंने एड्रेस बताया था अपना। अब वो अंकल पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो औरत जोर जोर से हंस रही होती है। और थोड़ी देर बाद हंसी और फिर रोने लग गई। वहां पर अपने घुटनों के ऊपर बैठ के रोने लग गई। उस टाइम तक शमशान घाट का जो गेट था, तुम्हें पता है कि शमशान घाट बहुत लंबे लंबे बनाए जाते हैं आजकल, तब तक खत्म हो जाता है और अंकल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं। अंकल उतरते हैं वहां से। हमारे यहाँ पर ना एक फ्लाईओवर बना होता है। हमारे यहाँ फ्लाईओवर है जहाँ से सारी बसेस वगैरह जाती है। तो ऑटो वगैरह को उसी के ऊपर से जाना पड़ता है। तो अंकल फ्लाईओवर पे उतरते हैं और ऑटो वाले भैया बोलते हैं, अंकल पैसे देते हैं ऑटो वाले भैया को कि इतनी रात को तुमने मुझे छोड़ा, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे। तो ऑटो वाले ने मना कर दिया कि नहीं मैंने आपकी हेल्प करी है, मैं कोई पैसे नहीं ले सकता आपसे। अंकल ने बहुत इंसिस्ट किया पर ऑटो वाले ने पैसे नहीं लिए। ऑटो वाले ने अंकल से पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, आपने उस औरत को बीच रास्ते में उतारने के लिए क्यों बोला? क्या उस औरत ने आपको बोला था कि मुझे उतार दो? तो कहता नहीं भाई, बस तू ना आराम से जाइयो आगे, अब कोई भी मिले ना तो बस गाड़ी मत रोकियो। तो ऑटो वाला बोल रहा है क्यों, ऐसे तो मैंने आपकी हेल्प करी है, मैं क्यों ना हेल्प करूं, आप बताओ तो उस औरत में क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था? हाँ। तो अंकल ने उसे बताया कि भाई जब वो बैठा था ना तो उस औरत के पैर उल्टे होने लग गए थे। और तुम्हें पता है ऑटो वाले ने क्या रिप्लाई किया? जैसे मेरे हैं। ओह माय गॉड! मतलब वो भी भूल था। ये देखो, पर उसने तो उनको कुछ बोला ही नहीं।
कुछ नहीं बोला। देखो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है, तुम्हें पता होगा, जैसे हम बात कर रहे थे अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं, क्या पता कोई उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए उनको छोड़ रहा हो, क्या पता उन्होंने कोई ऐसे अच्छे कर्म करे हो। कि हाँ सही बात है उनको कि छोड़ रहा भगवान का दूत बना के भगवान ने भेजा होगा, चलो इसको इसकी तुम्हें मदद करनी है। लिटरली जब मेरे पापा ने ये मम्मी को स्टोरी बताया था, वैसे क्योंकि मेरे पापा हम लोगों को स्टोरीज ऐसी स्टोरीज नहीं बताते क्योंकि वहम पड़ जाता है एक दिमाग में, राइट राइट। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमने सुन ली थी मैंने। तो भाई मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा जो बता रहे, क्योंकि मैं तो रात को देखती हूँ हॉरर पॉडकास्ट वगैरह, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा। जब ये चीज सामने आई ना कि जब अंकल को बोला गया कि जैसे मेरे हैं पैर उल्टे, वहां पर मेरी भाई साहब जो हालत थी ना, अभी भी उसी जगह पे मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं कि जैसे मेरे हैं। भाई मतलब ये बात तो सही है कि यार देखो रात के टाइम अगर आ रहे हो तो या तो कुछ हेल्प लेके आओ आप अपनी, नहीं तो भाई भगवान की कृपा है जो बच गया इंसान। मतलब सोचो उसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज पॉजिटिव चीज भी होगी उसके पास कि वो नेगेटिव चीज से बच गया है। कि क्योंकि एक आत्मा से बचना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ तक मुझे पता है भाई। अब वो जो सीन हुआ वो गाइज मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, इतनी रात को थोड़ा सेफ्टी के साथ आया करो। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी, बात हम हर बार एक ही चीज बार बार दोहराते हैं कि आप अवेयर रहें इन सब चीजों से। अगर आप रात को निकल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कहते हैं बात घूम फिर कर देखो। मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि अगेन आप थोड़ा धार्मिक हो जाओ, थोड़ी पूजा पाठ कर लो यार, ताकि इन सब चीजों से ना आपको भगवान ही बचा सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके इरादे अच्छे हैं, तो भगवान खुद नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा बंदा भेज देगा जो आपकी मदद करने के लिए आपके पास आएगा। तो बस यही हमारी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी और आप अवेयर रहें इन सब चीज़ों से। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में कोई भी अपनी एक रियल स्टोरी हमें जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट स्टोरी उस आपकी स्टोरी पे बना सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।